ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज के सेशन में हम लोग एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं भाई। ये आपका डेल्टा टू स्टार या फिर कहिए स्टार टू डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। नेटवर्क थ्योरी का भाई ये लेक्चर नंबर 15 होगा। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को कवर किया था और आज के सेशन भाई हम लोग सबसे पहले कन्वर्जन करना सीखेंगे। यानी सबसे पहला अगर आपका डेल्टा दिया हुआ है तो डेल्टा से हम लोग स्टार में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या फिर कहीं स्टार दिया हुआ है तो डेल्टा में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। और सबसे पहले हम लोग इसको डीसी नेटवर्क में सीखेंगे भाई। एक बार आपने डीसी नेटवर्क में सीख लिया तो भाई फिर हम लोग एसी नेटवर्क में भी सीख सकते हैं इजीली। तो अभी हम लोग डीसी नेटवर्क के अंदर स्टार टू डेल्टा या फिर कहिए डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला जो केस है भाई ये आपका डेल्टा टू स्टार ट्रांसफॉर्मेशन। यानी आपका भाई डेल्टा दिया हुआ रहेगा और जिस तरीके से यहाँ पे फिगर बनाया जा रहा है भाई उसी तरीके से आपको नोट्स में बनाना है। और जैसे डेल्टा टू स्टार में ट्रांसफॉर्म करना है तो भाई कभी भी आपको फार्मूला यहाँ पे रटना नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो उस पर अगर आप फोकस करेंगे भाई तो लाइफ टाइम के लिए एक तरीके से ये कन्वर्जन याद हो जाएगा। सबसे पहले भाई जो चीज़ याद करना आपको डिफ़ॉल्ट में याद कीजिए। जैसे मान लेते भाई हम लोग का एक स्टार कनेक्टेड सिस्टम है और इसका जो रेजिस्टेंस है भाई सारे के सारे इक्वल हैं। यानी मान लेते R1 है, ये R2 है, ये R3 है और सारे के सारे भाई मान लेते R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R ओम के बराबर है ना। अब R कुछ भी हो सकता है भाई, 10 ओम, 15 ओम, 20 ओम, 5 ओम, है ना। तो जब आपका रेजिस्टेंस इक्वल होता है तो भाई इस केस में अगर आप स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार जाएंगे तो यहाँ पे बस आपको ये रेशियो याद रखना भाई, ठीक है। आपको हमेशा याद रखना भाई कि डेल्टा जो है ना हमेशा बड़ा होता है। जैसे अगर आपने 3 फेज सिस्टम पढ़ा होगा, है ना, तो 3 फेज में भाई हम लोग को ये पता है ना, अगर हम लोग स्टार कनेक्टेड सिस्टम की बात करें तो उसमें आपका जो लाइन वोल्टेज होता है ये √3 टाइम्स फेज वोल्टेज के बराबर होता है। सही बात है। और वही अगर हम लोग लाइन करंट की बात करें तो भाई ये फेज करंट के बराबर होता है। उसी तरीके से अगर हम लोग डेल्टा कनेक्शन की बात करें तो डेल्टा में क्या भाई, यहाँ पे जो आपका लाइन वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और वही अगर हम लोग लाइन करंट की बात करें तो भाई ये √3 टाइम्स फेज करंट के बराबर होता है ना। ये डिफॉल्ट में आप याद रखते हैं ना भाई, स्टार कनेक्टेड सिस्टम में और डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में। तो इसी तरीके से अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है भाई डेल्टा टू स्टार या फिर स्टार टू डेल्टा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज याद रखिए कि भाई अगर आपका रेजिस्टेंस बराबर है सबका, है ना, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R, तो यहाँ पे बस ये रेशियो याद रखिए कि भाई डेल्टा मेरा हमेशा बड़ा होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, अगर आप स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं तो भाई स्टार में अगर आपका मान लेते हैं R ओम है तो जब आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो इधर क्या हो जाता है, ये 3R हो जाता है भाई, यानी 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर हो गया। तो भाई जिस तरीके से डिफॉल्ट में आप इसको याद रखते हैं ना, जब भी आप पॉलीफेज या फिर 3 फेज सिस्टम पढ़ते हैं तो उसी तरीके से जब भी स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन हो या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन हो, बस ये चीज याद रखिए आप कि भाई डेल्टा मेरा हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं भाई कि स्टार में अगर मेरा R ओम है तो भाई इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। और इसका जस्ट उल्टा कर सकते हैं भाई कि अगर आपके पास डेल्टा में दिया हुआ है और डेल्टा मान लेते हैं सारे रेजिस्टेंस का वैल्यू R ओम के बराबर है और इसको अगर आप स्टार में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भाई जैसे स्टार में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R/3 हो जाता है, यानी 3 से डिवाइड हो जाता है भाई। ओके, तो ये वाला रिलेशन हमेशा याद रखिए भाई, ये मेरा फेवरेट है। यानी डेल्टा जो है मेरा हमेशा बड़ा होता है, ठीक है ना भाई। यानी यहाँ पे डेल्टा के साथ हम लोग क्या लगता है, 3 मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, बस ये चीज याद रखिए, अब कभी भी आपको फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला केस देखें यहाँ पे क्या है, डेल्टा टू स्टार भाई, यानी डेल्टा में आपका दिया हुआ रहेगा। तो हम लोग यहां पे ये सब मिटाते हैं। सबसे पहला केस हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। केस 1 है डेल्टा टू स्टार। तो भाई डेल्टा में मेरा यहां पे दिया हुआ रहेगा, जैसे मान लेते हैं, फिर इसको और बड़ा बनाते हैं क्योंकि इसके अंदर हम लोग को स्टार भी बनाना है ना। और जिस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बनाया जा रहा है भाई उसी तरीके से आपको बनाना है। बुक में जो दिया हो भाई उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ये हो गया स्टार, मान लेते भाई ये मेरा R1 है, ये मान लेते हैं R2 है और ये मान लेते हैं R3 है। ओके,
अब भाई क्योंकि मुझे डेल्टा से कहाँ जाना है, स्टार में जाना है, तो स्टार को मैं यहाँ पे ऐसे डॉटेड बना सकता हूँ या फिर इसको आप डार्क करके भी बना सकते हैं भाई। ओके, तो हमेशा इसी के अंदर बनाना है भाई, ठीक है। डेल्टा दिया हुआ तो उसी ट्राइंगल के अंदर आपको स्टार बनाना है। यहाँ मान लेते भाई इसका जो इक्विवेलेंट आएगा मान लेते आर ए है, इसका जो इक्विवेलेंट आएगा मान लेते आर बी है, और इसका जो इक्विवेलेंट आएगा मान लेते आर सी है भाई। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनाए, क्योंकि भाई मुझे एक चीज पता है कि भाई स्टार टू डेल्टा जाएंगे तो अगर इधर आर ओम है तो इधर क्या हो जाएगा आपका 3R, लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा टू स्टार जा रहे हैं ना, यानी डेल्टा टू हम लोग स्टार जाएंगे। तो भाई अगर इधर मेरा आर ओम है तो इधर क्या हो जाएगा, स्टार में जैसे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R/3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को अभी ध्यान में रखते हो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना। सबसे पहले भाई मुझे RA का वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि भाई हम लोग डेल्टा टू स्टार जा रहे हैं तो पहले मुझे इस ब्रांच का चाहिए ना भाई रेजिस्टेंस। RA का क्या वैल्यू होगा, फिर RB का क्या वैल्यू होगा, RC का वैल्यू क्या होगा। यानी हम लोग को यहाँ पे RA का वैल्यू निकालना है, RB का वैल्यू निकालना है और RC का वैल्यू निकालना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले RA पे आते हैं। तो जब RA पे आएंगे, क्योंकि भाई हम लोग को पता है कि डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं तो भाई जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे एक केस ये चीज समझिए भाई, मान लेते हैं अभी फर्स्ट केस समझिए, मान लेते हैं भाई सारे रेजिस्टेंस जो है बराबर है, यहाँ पे R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3, सारे के सारे R ओम के बराबर है, ठीक है, ऐसा समझिए आप। तो भाई मेरे पास ओवरऑल क्या आना चाहिए, R/3 आना चाहिए। सही बात है कि मुझे पता है डेल्टा टू स्टार जाएंगे तो भाई 3 से डिवाइड हो जाता है। तो ये सोचिए भाई, लॉजिक लगेगी कब पॉसिबल है एक तरीके से। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखिए RA निकालना है ना, तो इसका सामने सामने वाला रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई होता है भाई, R1 इंटू R2, ठीक है। और नीचे में देखिए सारे रेजिस्टेंस का सम होता है जो डेल्टा में दिया हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3। और क्योंकि अभी जस्ट हम लोग फर्स्ट केस लेके चल रहे हैं भाई, मान लेते सारे रेजिस्टेंस बराबर है, तो सारे रेजिस्टेंस बराबर, इसका मतलब ये हो जाएगा R इंटू R डिवाइडेड बाय R प्लस R प्लस R, तो क्या हो जाएगा R² डिवाइडेड बाय 3R। तो एक R से एक R कट जाए तो क्या आ गया आपका R/3 आया कि नहीं आया। तो अगर आप फॉर्मूला भूल जाते हैं भाई तो वहां पे आपको कॉमन सेंस लगाना है कि भाई क्या किया जाए यहाँ पे कि भाई मेरा ये R/3 आ जाए, ओके। और वही अगर आपका भाई रेजिस्टेंस बराबर नहीं होते तो भाई इस तरीके से आपको लिखना पड़ता है R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया। तो ये मेरा एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया। उसी तरीके से अगर आप RB की बात करते हैं तो RB के केस में क्या हो जाएगा, ये मेरा RB तो इसका सामने वाला यानी बगल वाला जो है भाई, ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाय, और नीचे में तो सब में वही रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर आप यहाँ पे ये मान के चलिए भाई सारे रेजिस्टेंस बराबर हैं और सारे के सारे R ओम के बराबर, तो क्या हो जाएगा R इंटू R यानी R² हो जाएगा, और ये नीचे में अगेन 3R हो जाएगा। तो एक R से एक R कैंसिल आउट है तो क्या हो जाएगा R/3 ओम आएगा, ओके। तो ये कैसे निकल रहा है आपको समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम लोग RC की बात करें भाई, तो RC क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यानी R1 इंटू R3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर हो गया। अब भाई जैसे मान लेते हैं कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई याद नहीं आ रहा है ना, तो आप हमेशा ये वाला केस लेके चलिए भाई कि मान लेते सारे रेजिस्टेंस बराबर है। तो मान लेते भाई आपने ऊपर में क्या किया, जैसे मान लेते हैं इस तरीके का कंफ्यूजन होता है भाई, जैसे मान लेते हैं आपने RA निकालने के लिए, है ना, बहुत दिन हो गया भाई रिवीजन किए, मान लेते आपने रिवीजन नहीं किया, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो भाई ऐसा भी हो सकता है भाई आपको लगेगा भाई ऊपर में R1 इंटू R2 होगा प्लस R2 इंटू R3 होगा प्लस R3 इंटू R1 होगा डिवाइडेड बाय, है ना। तो इस तरीके का आएगा। तो आप देखिए भाई सारे को अगर बराबर करके मान लेते तो भाई देखिए भाई काटने के बाद भाई ये रेशियो बनता है नहीं बनता। अगर नहीं बनता है मतलब कि आपका फॉर्मूला गलत है। तो थोड़ा सा भाई आगे पीछे करके जो है ना आप दिमाग लगा सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो उनके लिए भाई जिन्होंने पढ़ा हुआ है फिर पहले से एक तरीके से टाइम दिया हुआ है ना, तो आप निकाल सकते हो। तो ये हम लोग का हो गया RA RB RC किसके लिए, जब आपका डेल्टा से स्टार में जाना हो भाई। अब आते हैं अगर आप बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते तो यही चीज है भाई। देखिए यहाँ पे ये आपका RA है ना, RA, तो भाई यहाँ पे देखिए ये मेरा डेल्टा दिया हुआ है, ये मेरा स्टार है, तो स्टार में ये चीज RA, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अब देखिए ये अलग अलग ट्रायंगल बनाए गए ना, यहाँ पे डेल्टा अलग है, स्टार अलग है, तो हम लोग को हमेशा एक ही में रखना होता है भाई। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आप बनाइए इसको
ओके, ये मेरा आर ए है भाई, तो आर ए के लिए क्या हो जाए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, यानी बगल वाला। देखिए ये लिखा ना, आर ए बी इंटू आर सी ए डिवाइडेड बाय सारे जो रेजिस्टेंस दिए उनका सम होता है। उसी तरीके से आर बी का देखिए, आर बी कौन सा है मेरा, ये है आर बी, तो आर बी केस में क्या, ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा भाई, है ना, आर बी सी इंटू आर ए बी डिवाइडेड बाय सबका सम। उसी तरीके से आर सी देखिए, ये मेरा आर सी है, इसका मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी आर सी ए इंटू आर बी सी डिवाइडेड बाय सारे रेजिस्टेंस का सम। तो ये हम लोगों ने सीख लिया भाई। अब हम लोग आते हैं सेकंड केस में, यानी आपका भाई स्टार से डेल्टा में जाना है। तो स्टार से डेल्टा के लिए क्या है कि भाई मेरे पास स्टार में दिया हो रहेगा, ओके, और हम लोग को यहां से भाई जाना है डेल्टा में। तो मान लेते भाई ये मेरा आर ए है, आर बी है, आर सी है। अब मुझे जाना भाई डेल्टा में, तो डेल्टा के लिए हमने यहाँ पे दिखा देते हैं इस तरीके से, है ना। इसी के अंदर डायग्राम बनाना है भाई, बाहर नहीं बनाना आपको। बुक में क्या है, सेपरेट करके दिया हुआ है, तो वैसे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं भाई, मान लेते हैं R1 है, ये मान लेते भाई आपका, इसको मान लेते R2 है, और ये मान लेते भाई R3 है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या चाहिए, R1 का वैल्यू चाहिए, R2 का वैल्यू चाहिए, और R3 का वैल्यू चाहिए। सही बात है। तो हम लोग क्योंकि भाई स्टार से कहाँ जा रहे हैं, डेल्टा में जा रहे हैं, तो अगर स्टार में R ओम दिया हुआ तो डेल्टा में क्या हो जाएगा, 3R के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये कॉमन सेंस लगाना है आपको। सबसे पहले R1 के लिए आते हैं, तो R1 के लिए देखिए हम लोग का इसमें क्या होता है भाई, इसमें जो न्यूमरेटर है इसके लिए आपको कभी भी याद नहीं रखना, क्योंकि न्यूमरेटर में सबका वैल्यू सेम होगा, R1 का भी, R2 का भी, R3 का भी। देखिए हम लोग क्या होता है भाई, ये दोनों का प्रोडक्ट, यानी RA इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी, सॉरी इंटू होता ना, आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए। ठीक है ना भाई। तो एक बार इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, डिवाइड करेंगे। अब देखिए किससे हम लोग डिवाइड करेंगे, ये थोड़ा सोचना है, क्योंकि भाई हम लोग यहाँ पे R1 निकाल रहे हैं ना, इसका वैल्यू निकाल रहे हैं, तो ये दोनों क्या है, इसके एकदम सामने सामने ना भाई, आर ए और आर बी, यानी इससे जो सबसे दूर होगा, इसके जस्ट अपोजिट जो होगा उसका हम लोग लेते हैं। तो R1 का जस्ट अपोजिट क्या है, यानी R1 से दूर कौन सा, ये वाला RC। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे RC से इसको डिवाइड करते हैं। अब जैसे इसको प्रूफ करना भाई सही है नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं RA इक्वल टू RB इक्वल टू RC इक्वल टू R ओम, यानी सारे रेजिस्टेंस बराबर है जो स्टार में थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा R स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा R स्क्वायर, है ना, R इंटू आर, आर इंटू आर, आर इंटू आर। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा R। तो भाई ऊपर में देखिए कितना हो जाएगा, 3R स्क्वायर होगा, और नीचे में R होगा, एक R से एक R कट गया, क्या आया, 3R बचा ना। तो यही चीज़ तो प्रूफ किया था हम लोगों ने भाई, अगर हम लोग स्टार से डेल्टा में जा रहे हैं तो भाई इधर R है तो इधर क्या होना चाहिए, 3R होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, मेरा फॉर्मूला बिल्कुल सही है ये वाला। क्लियर हो गया। उसी तरीके से अगर हम लोग R2 की बात करें भाई, तो अभी जस्ट बताया न्यूमरेटर में भाई सारा सेम रहेगा, RA इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, ये सारे के सारे सेम रहेंगे ऊपर में। और नीचे में भाई देखें, क्योंकि अभी हम लोग R2 का बात कर रहे हैं, तो R2 का जस्ट अपोजिट कौन सा, R है, यानी यहाँ पे हम लोग RA से डिवाइड करते हैं भाई। उसी तरीके से अगर हम R3 की बात करें, क्या हो जाएगा, अगेन RA इंटू आर बी प्लस आर बी इंटू आर सी प्लस आर सी इंटू आर ए, और डिवाइड कौन सा होगा, R3 है इस बार, ये R3 भाई, तो इसका जस्ट अपोजिट यानी ये वाला आर बी से डिवाइड करेंगे हम लोग। तो ये हम लोग का R1, R2, R3 हो गया, किसके लिए, स्टार से डेल्टा के लिए। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। बुक में क्या होता है भाई, बुक में जो है ना थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया रहता है यहाँ पे, ऐसे आप नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा भाई। ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट फार्मूला होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिए। बुक में क्या किया गया है, जैसे अगर हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं, तो बुक में देखिए भाई जैसे ये फिगर बना ना, स्टार दिया डेल्टा में जाना, तो सबसे पहले RAB की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो RAB है ना, RAB है हम लोग का। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिखा था फार्मूला, RAB हम लोग अपने हिसाब से कैसे करेंगे, सबका मल्टीप्लीकेशन भाई, यानी RAB इक्वल टू क्या हो जाएगा, RA इंटू RB प्लस RB इंटू RC प्लस RC इंटू RA
डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये निकाल रहे तो इसका जस्ट अपोजिट वाला यानी आर से हम लोग डिवाइड करेंगे, ये आएगा। लेकिन अब बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे तो भाई ये इस तरीके का ये कैसे हो गया, है ना, दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा है भाई, यहाँ पे जो है ना अगर आप एलसीएम लेंगे, जैसे मान लेते हैं आरसी हम लोग एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं आरसी एलसीएम लूँगा क्या हो जाएगा बताइए, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी आर ए इंटू आर सी प्लस इसका फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा आर बी इंटू आर सी, और इसका तो है ही तो आर ए इंटू आर बी हो जाएगा। तो यही तो है, देखिए ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, आर ए इंटू आर बी है ना, आर ए इंटू आर बी, फिर आर बी इंटू आर सी, यहाँ पे आर बी इंटू आर सी, फिर आपका आर ए इंटू आर सी, फिर आर सी इंटू आर है ना, समझ में आया। तो सेम है भाई, ठीक है ना, ये एक तरीके से जो डिवाइड हो रहा था उसको डिवाइड करके फिर इस तरीके से लिखा गया है। तो बेटर होगा कि भाई ये चीज़ को आप याद रखिए हमेशा, इस चीज़ को याद रखें, ठीक है, ये ज़्यादा ईजी होता है भाई। तो इस तरीके से भाई आपको कन्वर्ट करना है स्टार टू डेल्टा, फिर डेल्टा टू स्टार। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, और आज के सेशन भाई हम लोग 2 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ने से पहले भाई यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाया गया है कि भाई जो स्टार कनेक्शन होता है, अब जैसे जो फ्रेशर होंगे भाई उनको लग रहा है स्टार कनेक्शन इसी तरीके का डायग्राम होता है, इसी को स्टार बोलते हैं। नहीं भाई, अगर आप सिर्फ ये पढ़ के जा रहे हैं तो कंफ्यूज हो जाएगा, ये तो है ही अपने आप में स्टार, लेकिन भाई ये जो टी मॉडल है, टी को भी हम लोग स्टार ही बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि भाई ये स्टार ही तो है, समझ में आया। इसको ऊपर कर देंगे तो भाई ये तो बनेगा, प्लस इस तरीके का उल्टा वाई बना दीजिए तो ये भी क्या है आपका स्टार ही है। तो इतने तरीके से हम लोग भाई स्टार कनेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर आपको सर्किट में देखने को मिलेगा। वही डेल्टा की बात करें भाई तो ये डेल्टा है, सबको पता है, लेकिन भाई आप देखिए इसको भी हम लोग डेल्टा बोलेंगे, और ये पाई मॉडल है, क्योंकि पाई का सिंबल ऐसा होता है ना भाई, ऐसा होता है ना पाई का, तो यही तो है, तो इसको हम लोग पाई भी बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर। और एक चीज देखिए, जरूरी नहीं भाई कि जो भी आपका क्वेश्चन दिया गया एग्जाम में उसमें स्टार डेल्टा कन्वर्जन ही लगाया जाए, है ना। आपका अगर भाई दिमाग काम कर रहा है कि भाई नहीं स्टार डेल्टा कन्वर्जन के अलावा मैं कोई और थ्योरम भी अप्लाई करके इसको सॉल्व कर सकता हूं, तो भाई आप कर सकते हैं, है ना। मतलब एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का भाई बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे या फिर जिससे आपका टाइम बच जाए उसको आप अप्लाई कीजिए। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, इसमें स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके सॉल्व किया गया भाई, लेकिन इसको मैं थेवेनिन से भी सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे, देखिए हम लोग का जो एक्चुअल नेटवर्क है ना इस तरीके का है भाई, ये हम लोग का एक्चुअल नेटवर्क यानी व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह दिया हुआ है आपका, ओके, और बीच में आपका ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ भाई, उस गैल्वेनोमीटर का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ 40 ओम, ये है आपका एक्चुअल सर्किट, और यहाँ पे आपका 2 वोल्ट का एक तरीके से सोर्स लगा हुआ है। क्लियर हुआ। लेकिन बुक में क्या किया गया भाई, ये जो डेल्टा है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये भाई ट्रायंगल ही तो बन रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को हम लोग एक रेजिस्टेंस रिप्लेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 40 ओम का रेजिस्टेंस दिखा देते हैं, ओके। तो भाई ये जो ट्रायंगल बना आपका ए बी डी, ये क्या है, ये डेल्टा में भाई, ये डेल्टा कनेक्टेड है, तो इसको क्या किया गया है, स्टार में कन्वर्ट किया गया है। तो अगर आप इसको स्टार में कन्वर्ट करें तो इस तरीके का नेटवर्क बनेगा, समझ में आया, इस तरीके का नेटवर्क बनेगा। तो हम लोग भाई स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन क्यों करें जब हम लोग इसको थेवेनिन से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। कैसे सॉल्व होगा, देखिए पहले थेवेनिन से सॉल्व करते हो, बुक के साथ देखें बुक में कैसे एक तरीके से सॉल्व किया गया है स्टार डेल्टा कन्वर्जन करके। देखिए भाई हम लोग का जो एक्चुअल नेटवर्क है इसको मैं यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को भाई मैं एक रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ओके, फिर इधर एक रेजिस्टेंस है, फिर एक इधर रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भाई मेरा 2 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। यह आपका 20 ओम, 15 ओम, 40 ओम, और इधर आपका 10 ओम, ये आपका 30 ओम। हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं भाई, क्योंकि ये मेरा लोड है ना, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो है ये बताना, फाइंड द गैल्वेनोमीटर करंट इन द व्हीटस्टोन ब्रिज। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यही मेरा क्या है, लोड रेजिस्टेंस है ना। यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं, ये बी है और ये डी। तो भाई सबसे पहले थेवेनिन्स में क्या होता है, स्टेप 1 क्या है कि भाई लोड को आप रिमूव कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं लोड को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ भाई, लोड को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ओके। तो ये हो जाएगा, यानी ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा भाई, ये हो गया बी और ये हो गया डी।
तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे VTH फाइंड आउट करना होगा। VTH आपको पता भाई, जो वोल्टेज इस ओपन सर्किट के क्रॉस होगा, यानी ओपन टर्मिनल के पास क्रॉस होगा, वही होगा भाई हम लोग का VTH। तो हम लोग VTH कैसे निकालें बताइए। हम लोग का भाई जैसे यहाँ का जो पोटेंशियल होगा हम लोग क्या बोलेंगे, VB बोलेंगे, है ना। यहाँ का जो पोटेंशियल होगा भाई इसको हम लोग VB बोलेंगे, और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, VD बोलेंगे भाई, है ना। अब VTH क्या होगा, VB माइनस VD, क्योंकि भाई पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना, हम लोग वोल्टेज चाहिए। तो अगर VB मेरा बड़ा होगा भाई, तो VB में से VD को घटाएंगे, या फिर अगर मेरा VD बड़ा हुआ तो इस बार क्या कहेंगे कि भाई VD में से VB को घटाएंगे, ठीक है ना। या तो ये हो सकता है, ये तो ये हो सकता है। यानी सबसे पहले मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल देखना हो, जो बड़ा होगा उसमें से हम लोग घटा देंगे, और जो डिफरेंस आएगा भाई वही मेरा VTH होगा, यानी थेवेनिन वोल्टेज होगा। तो हम लोग को पता है भाई, अगर आप ध्यान से देखें इस नेटवर्क को मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, क्यों भाई पैरेलल पूरा वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस भी आ जाएगा, इसके क्रॉस भी आ जाएगा। यानी इस नेटवर्क को मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, देखिए सिंप्लिसिटी के लिए भाई इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं ना, 2 वोल्ट प्लस माइनस, यही तो है भाई, यहाँ से निकाला गया। तो ऐसे डिजाइनिंग करके दिखाइए, फिर ऐसे दिखाइए, क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो सेम ही है ना। ये 20 ओम है, 15 ओम है, 10 ओम है, और ये आपका 30 ओम। यहाँ पे मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। ये मेरा VB है और ये मेरा VD है। तो हम लोग कैसे निकाले भाई, देखिए हम लोग को पता है कि जो 2 वोल्ट होगा, ये पूरा का पूरा 2 वोल्ट कहाँ जाएगा, इसके क्रॉस आ जाएगा, है ना। ये पूरा का पूरा यहाँ पे 2 वोल्ट आ जाएगा, सही बात है। तो भाई 2 वोल्ट में से सबसे पहले कौन सा है, क्योंकि भाई ये हायर पोटेंशियल, तो इसमें करंट कैसे बहेगा, ऐसे बहेगा, समझ में आया बात को। तो सबसे पहले 20 ओम कुछ ना कुछ वोल्टेज खाएगा, और 20 वोल्ट खाने के बाद जो वोल्टेज बचेगा वो हम लोग को यहाँ पे मिलेगा भाई, समझ में आया। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भाई ये कितना वोल्टेज खाया, तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाता है, क्योंकि इसके क्रॉस टोटल वोल्टेज कितना 2, लेकिन भाई मुझे यहाँ का वोल्टेज चाहिए पहले। तो वोल्टेज ड्रॉप निकालना हम लोग को 20 ओम के क्रॉस, तो भाई क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस निकाला जाए तो इसका रेजिस्टेंस यानी 20 ओम इनटू टोटल वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस यानी 20 प्लस 15। नहीं आता है वोल्टेज डिवीजन रूल भाई, तो पहले आप करंट निकालिए, टोटल वोल्टेज पता है ना, टोटल वोल्टेज पता है, इसका सम ऑफ रेजिस्टेंस की सीरीज में लगे भाई, है ना। तो टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस कर लिए, करंट आ जाएगा, करंट निकालने के बाद यहाँ का आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हैं। तो आप पे डिपेंड करता है भाई कितना हो जाएगा, 40 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 35। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो भाई 5 से लगाता है, 5 8 जा 40 और 5 7 यानी 8/7 वोल्ट आएगा। तो भाई देखिए ये जो वोल्टेज ड्रॉप है कहाँ का है, इस रेजिस्टेंस के पास का है ना। मुझे तो यहाँ का चाहिए भाई, तो टोटल वोल्टेज में से, यानी हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई VD मुझे चाहिए, तो क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज में से ये वाला घटाना पड़ेगा, तभी तो भाई यहाँ का वोल्टेज मिलेगा। क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेते हैं, यानी 7 दूनी 14 माइनस 8 करेंगे बटा 7, यानी कितना हो जाएगा 8 6 14, ठीक है, 6/7 वोल्ट आएगा। क्लियर हो गया। तो भाई मुझे VD पता चल गया इतने वोल्ट के बराबर है। इसी तरीके से मुझे भाई अब VB चाहिए, तो VB के लिए क्या करते हैं, अगेन इसके क्रॉस भी तो भाई टोटल 2 वोल्ट आएगी, दोनों पैरेलल में है ब्रांचेस। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ड्रॉप कितना आएगा, है ना, 10 ओम रेजिस्टेंस के पास। तो भाई लगाते हैं 10 इंटू टोटल वोल्टेज 2 था, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस यानी 40 हो जाएगा, तो कट जाएगा 1 0 से 1 0, कितना आएगा 1/2 और 1/2 का 0.5 वोल्ट, सही बात है। तो ये जो 10 ओम का रेजिस्टेंस भाई यहाँ पे कितना हो गया, 0.5 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। तो भाई टोटल वोल्टेज 2 वोल्ट था, 2 वोल्ट में से इसने खा लिया कितना 0.5 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना बचेगा, तो माइनस कर लेते हैं, ये VB नहीं होगा भाई, ये 200 ओम के क्रॉस है, ठीक है। VB निकालते भाई कितना हो जाएगा 2 वोल्ट में से, यानी टोटल वोल्टेज में से घटाएंगे कितना आएगा 1.5 वोल्ट, तो ये आ गया भाई मेरा VB। क्लियर हो गया। अब भाई हम लोग को देखना है कौन बड़ा है, तो VB मेरा बड़ा है ना, VD तो भाई कितना आएगा, पॉइंट में आएगा आपका ये, तो सॉल्व करें कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे 60 यानी 0.85 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं VB माइनस VD कितना हो जाएगा भाई 1.5 माइनस 0.85, तो इसको सॉल्व करते हैं 0.3 समथिंग आएगा ये, और कंफर्म करते हैं। ये आएगा भाई 0.65 वोल्ट। ओके, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, VTH कहेंगे।
और एक चीज़ समझिए भाई, क्योंकि मेरा वी बी हायर पोटेंशियल तो हमेशा करंट क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। तो हम लोगों ने भाई वी टी एच निकाल लिया। अब हम लोग क्या चाहिए, आर टी एच चाहिए। तो आर टी एच के लिए क्या करेंगे, और लास्ट में फिर हम लोग यहाँ पे लोड को कनेक्ट कर देंगे। तो आर टी एच क्या होगा भाई, देखिए हम लोग को सबसे पहले, क्योंकि मेरा यही नेटवर्क है ना, वोल्टेज को मुझे शॉर्ट करना पड़ेगा, सही बात है। देखिए आर टी एच के लिए हम लोग इधर आते हैं, यहाँ पे मेरा वोल्टेज लगा हो तो भाई, तो वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, पहले शॉर्ट करेंगे, है ना। तो उसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, इसको मैंने शॉर्ट कर दिया भाई, ठीक है। और मुझे यहाँ से और यहाँ से देखना है ना, ये मेरा बी पॉइंट था और ये मेरा भाई डी पॉइंट था। तो इस नेटवर्क को मैं और ऐसे कर सकता हूँ, ये दोनों शॉर्टेड हम, तो ये दोनों, ये सारे के सारे सेम पोटेंशियल पे भाई, ठीक है ना। समझ में आया, तुम ऐसे दिखा सकते नहीं, शॉर्टेड है, कोई दिक्कत। और ये पॉइंट मैं बाहर निकाल देता, ये पॉइंट भाई, ये जो लाइन शॉर्टेड दिखाते हैं इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। समझ में आया बात को, सेम बात है ना भाई, क्लियर हुआ। तो ये मेरा बी पॉइंट है और ये मेरा डी पॉइंट है, तो भाई यहाँ से करंट फ्लो करवा देते हैं। और इसको और ईजी करना है तो भाई ऐसे दिखा सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों आपस में शॉर्टेड है ना, तो एक साथ जोड़ दिया मैंने। फिर यहाँ से देखिए, यानी शॉर्टेड पाथ से फिर नीचे आपका इस तरीके से गया हुआ, क्लियर हुआ। तो ये बी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, तो भाई बी से करंट निकाल देते हैं आई एम्पीयर। तो भाई ये दो पार्ट में, यानी ये दोनों पैरेलल में है और ये दोनों पैरेलल में, और दोनों का फिर सम सीरीज में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी 10 पैरेलल 30 प्लस फिर ये दोनों आपस में पैरेलल है, यानी 20 पैरेलल 15। और ये है ना, इसका क्या हो जाएगा, एक ये रेजिस्टेंस और फिर एक ये रेजिस्टेंस, दोनों को जोड़ देना पड़ेगा हम लोग को। समझ में आया भाई। तो उसको सॉल्व करना है बस, कितना हो जाएगा, 10 गुना 30 बटा 10 प्लस 30 यानी 40 हो जाएगा। प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 गुना 15 डिवाइडेड बाय 35। सॉल्व करते हैं, ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। तो 30 बटा 4 प्लस 5 हो जाए 20, 5 7 जा 35, ओके। तो 15 को 60 बटा 7 हो जाए। इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना आता है देखते हैं। ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाए आपका 16.07 ओम। तो ये आ गया भाई मेरा RTH, ठीक है। तो RTH लिख देते हैं 16.07 ओम। VTH तो हम लोग निकाल लिया था, ये आया था आपका 0.65 और लास्ट में हम यहाँ पे अपने लोड को लगाएंगे, यानी गैल्वेनोमीटर को लगा रहे, इसका रेजिस्टेंस कितना था, 40 ओम था भाई। तो आपको करंट बताना है, यही करंट क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में भी जाएगा, है ना। तो हम लोग करंट की बात में क्या हो जाएगा, VTH डिवाइडेड बाय RTH प्लस RL। VTH कितना है 0.65 डिवाइडेड बाय RL कितना भाई 40 प्लस 0 यानी 16.07। 16.07 इसको सॉल्व करना है, आ जाएगा आपका करंट। देखिए कितना है, 0.65 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 16.07, ये आएगा आपका 1159 है भाई। तो 59 को हम लोग 6 कह सकते हैं ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। इतना एम्पीयर आएगा। इसको हम लोग मिली एम्पीयर में चेंज कर सकते हैं। मिली एम्पीयर में कैसे होगा, 0.0116 इंटू ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए भाई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 का पावर 3 और 10 का पावर 3 ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर -3 हो जाएगा। और ये 10 का पावर -3 को हम लोग क्या बोलते हैं, मिली बोलते हैं, ठीक है। ये मिली एम्पीयर हो गया। अब देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाते भाई, तो नीचे में कितना आएगा, 4 जीरो आएगा, क्योंकि 4 डिजिट को पॉइंट लगा, तो 3 से 3 खत्म कर दिए, इसको कितना आएगा, 1 बच गया, यानी 11.6, ठीक है भाई। जीरो कोई मतलब ही नहीं ना, आगे लिखा हुआ तो एक डिजिट के बाद है ना 11.6 मिली एम्पीयर, ये आएगा आपका। आप अगर मैच करवाते भाई, ये है ना 11.6 मिली एम्पीयर। करंट का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रॉम B टू D, क्योंकि भाई B मेरा क्या था, हायर पोटेंशियल था, ओके।
तो ये तो भाई हम लोगों ने थेवेनिन्स के थ्रू क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो वही चीज़ कहने का मतलब भाई कि ज़रूरी नहीं है कि भाई एक क्वेश्चन को जो है एक ही मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। अब देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग भाई स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। तो इसने क्या बोला भाई कि जो डेल्टा में दिया हुआ है ना, इसको आप क्या कीजिए, स्टार में कीजिए। अब बोलिएगा स्टार में ही क्यों करेंगे, क्योंकि भाई स्टार में करने से क्या होगा, जैसे देखिए स्टार में करने से क्या होगा, मेरा नेटवर्क कुछ इस तरीके बन जाएगा। ये एक रेजिस्टेंस आएगा, फिर ये एक रेजिस्टेंस आएगा, और फिर एक ये रेजिस्टेंस आएगा, और फिर एक ये, और फिर एक ये। समझ में आया? तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म भाई। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाया ना, यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिलेगा इतना, ठीक है। फिर यहाँ देखिए दो ब्रांचेस निकला, एक ऊपर गए एक नीचे तरफ, दिखा दिया। फिर ऊपर से ऐसे, फिर ऐसे। तो अब देखिए भाई इसमें हम लोग इजीली बता सकते हैं कि भाई ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है ना। तो इनका हम लोग इक्विवेलेंट निकाले, फिर दोनों आपस में पैरेलल हो जाएगा, फिर उनका पैरेलल तो दोनों सीरीज। मतलब यहाँ भाई हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं भाई, सीरीज पैरेलल कनेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए स्टार डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है ना, आप नहीं बता सकते भाई कि यहाँ पे कनेक्शन क्या है, सीरीज में है रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल में, मुश्किल हो जाता है बताना, है ना। तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं स्टार टू डेल्टा या फिर डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। जैसे यहाँ पे देखिए डेल्टा में था, है ना, तो उसको जब हम लोग स्टार में कर दिया तो भाई स्टार मेरा नेटवर्क इजी हो गया ना। अब बताना इजी हो गया भाई ये दोनों सीरीज में है, ये भी सीरीज में है, दोनों को जोड़ेंगे तो एक एक रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे तो पैरेलल इक्विवेलेंट निकाल भाई एक सिंगल रेजिस्टेंस बनेगा, फिर ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो भाई यहाँ पे हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं इजीली, और आर इक्विवेलेंट निकल गया भाई तो हम लोग यहाँ से करंट निकाल सकते हैं इजीली, I इक्वल टू वी अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो भाई मेन करंट पता चल जाएगा, और मेन करंट अगर पता चल गया तो भाई आपको जो भी करंट निकाला तो हम लोग निकाल सकते हैं इजीली। समझ में आया? तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, स्टार डेल्टा क्या करता है, स्टार डेल्टा जो है वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे आपको समझ में ही नहीं आ रहा भाई कि यहाँ पे रेजिस्टेंस या फिर कहीं जो इंपीडेंस दिया हुआ है वो पैरेलल में लगा हुआ है, फिर सीरीज में लगा, फिर ये सीरीज पैरेलल है ना, ये नहीं पता चलता है। तो वहाँ पे फिर हम लोग नेटवर्क को ईजी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग के पास ये डेल्टा था भाई, है ना, ए बी और ये डी। यहाँ का रेजिस्टेंस है आपका 10 ओम, 20 ओम, और ये वाला तो गैल्वेनोमीटर है ना, तो गैल्वेनोमीटर का भाई 40 ओम दिया हुआ था। ठीक है भाई, ये रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं ना भाई, इस वाले ट्रायंगल में हम लोग चल रहे हैं। अब देखिए हम लोग को भाई डेल्टा को क्या करना है, स्टार में लेके जाना है, तो इसी में बना देते हैं स्टार। ठीक है, इसका मान लेते हैं R1 है, इसका मान लेते हैं R2 है, और इसका मान लेते हैं R3 भाई। लिख दिया हम लोगों ने वैल्यू। अब मुझे यहाँ पे R1, R2, R3 का वैल्यू चाहिए। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा। तो हम लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डेल्टा से स्टार में जा रहे हैं भाई, सही बात है। तो हम लोग को पता है इधर हम लोग का क्या होता है, अगर R है तो इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, R/3 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए हम लोग को R1 का वैल्यू चाहिए। तो R1 देखिए भाई, इसके सामने और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, यानी 10 गुना 20 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, यानी सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस मतलब क्या, 10 प्लस 40 प्लस 20 हो गया। R2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, R2 क्या हो जाएगा, सामने वाला का प्रोडक्ट हो जाएगी 10 गुना 40 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 प्लस 20। उसी तरीके से अगर हम लोग R3 की बात करें भाई, क्या हो जाएगा R3, इसके सामने वाला यानी 40 गुना 20 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 40 प्लस 20। सॉल्व कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, और नीचे में जोड़ते भाई 40 20 60 यानी 70 हो जाएगा। ये भी देखिए कितना हो जाएगा, 400/70, और ये भी हो जाए आपका 800/70। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। ठीक है भाई, तो सबका वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहला आपका 20 डिवाइडेड बाय 7, ये आएगा आपका 2.85 ओम। इसको आप कर लीजिए 40/7, यह आ जाएगा 5.71 ओम। इसको कर लीजिए 80 डिवाइडेड बाय 7, 80 डिवाइडेड बाय 7, यह आ जाए 11.42 ओम। ठीक है भाई, तो ये हम लोगों ने स्टार में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि भाई जो R1, R2, R3 का जो वैल्यू निकाला ना, वो जिस तरीके से जिस पोजीशन में रखा उसी हिसाब से फिर हम लोग को सर्किट में कनेक्ट करना होता है। क्लियर हुआ, इसको आगे पीछे नहीं करना है। तो अब देखिए भाई, मेरे पास
हम लोगों ने नेमिंग से ना R1 R2 R3, ठीक है, बुक में जो दिया था फिगर उसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नेमिंग कर दिया है। ये मेरा एक्चुअल करना, मतलब ये जो R1 है ना भाई, R1 जो A पॉइंट से कनेक्टेड है तो भाई इसको A पॉइंट से ही जोड़ना है हम लोग को। ये वाला B पॉइंट से कनेक्टेड है, इसको B पॉइंट से जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो ABCD के हिसाब से आपको देखना भाई, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग जोड़ दिया यहाँ पे। अब भाई इनका वैल्यू लिखना है। देखिए R1 का वैल्यू यहाँ पे लिखा है ना, ये नया नेटवर्क बना दिया यहाँ पे, है ना, 2.85 है ना, समथिंग आया होगा आगे, तो इसको 86 कर दिया है, ठीक है। उसी तरीके से R3 का वैल्यू देखिए, R3 का वैल्यू कितना है भाई, 11.42 लिखा है ना यहाँ पे, 11.42, और ये मतलब R2 का वैल्यू है 5.71 या फिर 72 बोलिए। क्लियर हो गया। बाकी जो सर्किट था भाई उसको वैसे का वैसे ही छोड़ दिया है ना, इधर वाला जो रहेगा वैसे का वैसे ही रहेगा, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये इसके तरीके से 30 और 15 जो था वैसे ही छोड़ दिया हम लोगों ने। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसका R इक्विवेलेंट निकालते भाई। तो R इक्विवेलेंट देखिए, है नहीं तो हम लोग निकाल लिया ना भाई, ये हम लोग ने कर लिया ऑलरेडी कन्वर्जन, तो इसका भी नीड नहीं है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो हम लोग को पता है भाई, अगर हम लोग A से लेके C तक का R इक्विवेलेंट देखें तो क्या हो जाएगा, हम लोग को पता है ये दोनों सीरीज में, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आपका ये दोनों सीरीज में देखिए यहाँ पे, और फिर ये दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना, तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाय दोनों का सम हो जाएगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग R इक्विवेलेंट हो गया, आगे कितना 18.04 ओम। अब हम लोग को भाई करंट निकाला, तो करंट क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज 2 था डिवाइडेड टोटल R इक्विवेलेंट, तो भाई इतना है ना अभी, तो आगे हम लोग का करंट ये मेन करंट। तो हम लोग को समझ में आ रहा है भाई कि इस बैटरी से जो करंट निकल रहा है कितना है आपका, 0.11 एम्पियर है भाई। अब हम लोग को देखना है भाई, क्योंकि इधर से जो करंट आएगा इस पॉइंट पे आते हैं, यानी एंड पॉइंट पे आते हैं, क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा भाई, इधर I1 और इधर I2, है ना। तो भाई I1 को हम लोग कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं भाई। I1 निकालना है, जैसे हमारा I1 निकाला तो टोटल करंट कितना है 0.11 इंटू इधर का निकालो तो इधर वाला रेजिस्टेंस लेते हैं भाई। क्या है इधर का रेजिस्टेंस, 11.4 प्लस 15 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, तो क्या हो जाएगा 5.72 प्लस 30 प्लस 11.4 प्लस 15, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का I1 आ गया है ना, डायरेक्ट जोड़ करके लिख दिया भाई, ये आ गया हम लोग का I1। उसी तरीके से करंट डिवीजन रूल लगा के I2 निकाल लिया हम लोगों ने। क्लियर हो गया। अब देखिए हम लोग का भाई, क्योंकि करंट पता चल गया, इसके अंदर कितना करंट जा रहा है हम लोग को पता है, तो भाई ये जो पॉइंट था B और D, यहाँ का पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना हम लोग। समझ में आया बात को कि भाई यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा। तो सबसे पहले देखिए इसमें जो ड्रॉप होगा उस ड्रॉप को माइनस करने के बाद जो भी मेरा बचेगा वो, यानी आप डायरेक्ट यहीं का क्यों नहीं ड्रॉप निकाल लेते भाई, क्योंकि यहाँ का जो ड्रॉप होगा वही ड्रॉप क्या होगा, इस पॉइंट B का भी होगा, समझे। क्योंकि भाई करंट के डायरेक्शन को पकड़िए ना। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि सर अगर मैं यहाँ का इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप निकालूं तो भाई वही वोल्टेज यहाँ पे भी होना चाहिए। नहीं भाई, क्योंकि आप आगे बढ़ चुके हैं ना, यहाँ पे प्लस माइनस देखिए ना, करंट मेरा आगे भाग रहा है, समझे। इसका मतलब क्या कि भाई इस रेजिस्टेंस को अगर आपने क्रॉस कर लिया, जैसे मान लीजिए प्लस से आप यहाँ पहुंच गए ना इस पॉइंट पे, तो सीधे ये ड्रॉप हो चुका है, समझे, ये खा चुका है वोल्टेज भाई। तो आगे कितना बचेगा, जो टोटल वोल्टेज होगा उसमें से माइनस करके फिर देखना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिए भाई, हम लोग को अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए तो 2 आपके पास ऑप्शन है। पहले आप इसके क्रॉस का ड्रॉप निकाल लीजिए, उसका जो टोटल वोल्टेज होगा उसमें से घटाना पड़ेगा। लेकिन भाई हम लोग को यहाँ पे बताना मुश्किल है ना, ठीक है। या फिर कर सकते भाई, जैसे यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कितना ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि यहाँ का करंट पता है मुझे 0.11 इंटू 2.86 है ना। तो जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा कितना आता है निकालते पहले, क्योंकि टोटल वोल्टेज मेरा क्या है 2 ही है ना भाई। देखते हैं 2 में से कितना खाता है, 2.86 ना, V इक्वल टू I इंटू R ना भाई, ठीक है। 0.11 ये आ जाए 0.3146 वोल्ट, यानी इतना खा गया भाई। तो रिमेनिंग कितना बचा, 2 में से घटा दीजिए इसको, है ना। इसको अगर हम लोग घटा देते हैं 2 में से, टू माइनस 0.31, ये आ जाएगा आपका 1.69। आगे जो है आपका, यानी इनके पास जो वोल्टेज बचा कितना बचा 1.69 भाई। फिर क्या कीजिए 1.69 में पहले इसमें देखिए कितना ड्रॉप हो रहा है, तो वो ड्रॉप पता चल जाएगा। तो भाई उस वोल्टेज को क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा, जो बचेगा फिर मेरा यहाँ का पोटेंशियल होगा, ठीक है ना। तो इतना ताम झाम करने से अच्छा भाई क्यों ना हम लोग डायरेक्ट इसी के क्रॉस का ड्रॉप निकालते हैं, क्योंकि भाई इसके क्रॉस का जो ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल यहाँ का होगा हम लोग का, ठीक है। या फिर इसके क्रॉस का जो ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल हम लोग का यहाँ का होगा। तो वही चीज़ आपका यहाँ पे किया गया भाई। ओके, तो हर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ भाई, बेसिक तरीके से भी चल सकते हैं, नहीं तो फिर डायरेक्ट भी चल सकते हैं भाई, ठीक है। तो देखिए पोटेंशियल निकाला गया ना, पोटेंशियल
ऑफ पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। भाई कितना हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस इनटू, देखिए ना यहीं क्या निकाला 30 ओम, 30 ओम था ना भाई, तो रेजिस्टेंस 30 ओम है और इधर का करंट कितना I1 कितना था भाई, I1 आएगी, ठीक है, तो मल्टीप्लाई यानी इतना वोल्ट आ जाएगा। और हम लोग इस डी पॉइंट का निकालते भाई, तो डी पॉइंट का रेजिस्टेंस कितना 15 गुना जो करंट है I2 कितना था, ये था, तो इतना आ गया है ना। अब देखिए जो बड़ा है उसमें से घटाना पड़ेगा, तो भाई आप देख रहे हैं बी पॉइंट का पोटेंशियल मेरा बड़ा है, तो है ना, इसका में से इसको घटाना पड़ेगा, तो वही है माइनस के, तो इतना आ गया हम लोग का भी भाई, मतलब हम लोगों ने तो भाई डिफरेंट मेथड यूज़ किया ना भाई। ओके क्लियर हो गया। तो ये मेरा पोटेंशियल ड्रॉप, मतलब ये पोटेंशियल आ गया भाई, तो सीधी सी बात हम लोग करंट चाहिए गैल्वेनोमीटर में कितना करंट जाएगा भाई, तो हम लोग को पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पॉइंट के बीच का, तो भाई क्या कर लेंगे ये वोल्टेज है ना, यानी ये वाला वोल्टेज डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस है वो, तो आ गया इतना, ठीक है। तो इस तरीके से भाई सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन करते हैं, उसका फिर हम लोग सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम लोग के पास एक नेटवर्क दिया भाई जिसमें बहुत सारे रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, फिगर दिखाया गया, फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल AB, BC एंड CA। तो पहले डायग्राम देखते भाई, तो देखिए डायग्राम हम लोग का ये है। अब आप देख रहे हैं भाई इसमें बाहर वाला जो है आपका डेल्टा कनेक्टेड, अंदर वाला स्टार कनेक्टेड है ना। आपको बताना क्या है, रेजिस्टेंस बताना है पॉइंट A और B के बीच में, फिर आपको B और C के बीच में, और आपको फिर C और A के बीच में, ये रेजिस्टेंस बताना भाई, है ना। तो भाई आप देखिए जैसे मान लेते A और B के बीच में, तो यहीं से हम लोग को करंट निकालना पड़ता है ना भाई, तो अगर आप यहाँ से देखते तो भाई आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में है, समझ में आ रहा बात को, R इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा ना भाई हम लोग को A और B के बीच का, तो भाई नहीं पता चल रहा है, यहाँ से समझ में आ रहा है भाई ये तीनों पैरेलल में होंगे, फिर आगे चल के देखते हैं भाई यहाँ पे, फिर अब कंफ्यूज हो जाइएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को नहीं समझ सीरीज है पैरेलल है, तो बेटर है भाई इसको क्या करें ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, किस में, तो भाई देखिए जो अंदर में स्टार दिया हुआ है इसको अगर हम लोग डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे, तो डेल्टा में कन्वर्ट करते क्या हो जाएगा, देखिए ये इस तरीके का ट्रायंगल बनेगा ना अंदर में, हाईलाइट जो कर रहा हूँ उस पर फोकस कीजिए आप, ये मेरा एक्चुअल था ना, ये एक्चुअल था भाई, ठीक है स्टार, तो स्टार से डेल्टा में जाना, तो अभी जस्ट बताना भाई इसी के अंदर क्या करना, वो ट्रायंगल बनाना, तो यही तो ट्रायंगल मैंने बनाया, समझे। ओवरऑल मेरा क्या बनेगा, ये बनेगा सर्किट, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, ये भी पैरेलल में हो जाएंगे, अंदर वाला खत्म हो जाएगा क्योंकि हम लोगों ने उसका क्या कर लिया स्टार टू डेल्टा कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हो गया। तो अब हम लोग सबसे पहले वही चीज़ किया गया ना भाई, यहाँ पे देखिए और आप कर लेते, देखिए हम लोग अपने हिसाब से करते हैं, बुक को छोड़ते हैं पहले हम लोग भाई, अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है ना जो स्टार में है कनेक्टेड, कितना है 6 3 4, इसको हम लोग डेल्टा में लेके जा रहे हैं भाई, कलर चेंज करते हैं, ठीक है, नेमिंग कर देते भाई ABC, A है, B है और ये C है। तो सबसे पहले देखिए हम लोग स्टार से डेल्टा की तरफ जा रहे हैं, यानी इधर हम लोग का R है, तो भाई इधर क्या हो जाएगा 3R हो जाएगा, सही बात है। तो हम लोग सबसे पहले नेमिंग करते हैं R1 R2 R3। R1 की बात करें क्या हो जाएगा आपका, R1 है भाई, तो क्योंकि हम लोग स्टार टू डेल्टा जा रहे हैं, तो ऊपर वाला क्या होता है भाई, है ना, ये सबका प्रोडक्ट होता है ना ऊपर में, तो 4 × 6 प्लस फिर इधर से 6 × 3 प्लस फिर इधर से 3 × 4 डिवाइडेड बाय, इसका निकाल रहे थे भाई, इसका जस्ट अपोजिट वाला ये हो जाएगा ना, ये दोनों सामने सामने एक अपोजिट ले आए, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। R2 की बात करते हैं तो ऊपर में तो सेम ही रहेगा, तो एक बार इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, बार बार लिखना कोई मतलब नहीं बनता है। कितना हो जाएगा 4 6 है 24 प्लस 18 प्लस 12 है ना, ये आएगा ना ऊपर में, इसको सम करते हैं कितना हो जाएगा, देखिए भाई 24 या 36 हो जाएगा, 36 और 18 है ना, 36 और 18 तो कितना हो जाएगा 8 से 14 4 हाथ में रहा 3 2 5 यानी 54 आएगा, यानी ऊपर का वैल्यू हमेशा आएगा 54 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। इसका भी हो जाएगा 54 डिवाइडेड बाय R2 निकाल रहे हैं ना हम लोग, R2 तो ये दोनों सामने इसका अपोजिट वाला है, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। और R3 की बात करें तो R3 क्या हो जाएगा, अगेन ऊपर में 54 डिवाइडेड बाय R3 कहाँ है ये, तो इसका अपोजिट यानी 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको काट देते भाई, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 18 बार में, और ये तो कटेगा नहीं, तो इसको कितना करते हैं 27/2 और ये हो जाएगा आपका 9 टाइम्स में, तो इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए
इसको सॉल्व करके एक्चुअल जो वैल्यू आएगा ना भाई 18, ठीक है, इसका तो 18 आ गया, सही है। उसके बाद इसको देखिए 27/2 तो 27/2 इसका आधा कर लेंगे, कितना 13.5 आएगा भाई, 13.5 और ये आपका 9 आएगा। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि भाई हम लोगों ने क्या किया, इस स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट कर दिया, यानी अंदर वाला सारा का सारा खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब भाई ये बाहर से एक और ट्रायंगल था ना, देख रहे हैं, बाहर से एक और ट्रायंगल था, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, या फिर कहिए बाहर वाला एक और था ना भाई 9 1 है ना, तो इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं भाई, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल ही ना भाई, समझ में आया। बेटर होगा हम यहाँ पे न्यू डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक और हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इस तरीके से, फिर यहाँ पे इस तरीके से ए था, बी था, सी था। तो देखिए दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो भाई जो बाहर वाले ट्रायंगल का वैल्यू से कितना था, 9 था, 9 ओम, 1 ओम, और इधर आपका 1.5 ओम, सही बात है। और इसका कितना कितना वैल्यू है भाई, इधर कितना R1, तो R1 का वैल्यू कितना है 18, R3 का वैल्यू कितना है 9, और इधर कितना है भाई R2 है ना, R2 का वैल्यू कितना है 13.5। तो आप मैच करवाइए, 9 18 है यहाँ पे, बिल्कुल सही है, 9 18 आ गया। इधर देखिए 13.5 और 1.5 है, सही है। और इधर आपका 1 और 9 ओम, बिल्कुल सही भाई। अब क्योंकि पता है ये सारे सारे पैरेलल में है, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, ये पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट निकाल देंगे भाई, तो हम लोग का लास्ट में क्या बनेगा, एक सिंगल ट्रायंगल बनेगा, ये समझे। इसका इक्विवेलेंट करेंगे, इतना आएगा, जैसे 9 गुना 18 बटा ये हो जाए कितना 27, तो काट देते हैं इसको, 9 3 जा 27 3 6, तो 6 ओम ही तो आएगा भाई, समझे ना। तो ये हम लोग का आ गया फाइनल। अब हम लोग का भाई आर इक्विवेलेंट निकाला था ना, किसके किसके बीच में, तो सबसे पहले देखें हम लोग को आर और मतलब रेजिस्टेंस निकालना ए और बी के बीच में भाई। तो यहाँ से आप कनेक्ट करिए और यहाँ से करंट फ्लो कराइए, इसका मतलब ये दोनों सीरीज में, क्योंकि यहाँ से करंट आएगा तो दो पार्ट में टूटेगा, नहीं तो मान लो I1 है तो इधर भाई I1 I2 हो जाएगा। तो ये करंट देखिए दोनों में सेम आ रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे, नहीं कितना हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और फिर ये इसका पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो इन दोनों का ऐड करेंगे, यानी 6 प्लस 0.9 ये तो ऐड होके आएगा और ये इसका पैरेलल हो जाएगा, यानी 1.35 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 6 प्लस 0.9 और ये हो जाएगा प्लस 1.35। क्लियर हुआ। तो भाई ये आ जाएगा मेरा RAB। उसी तरीके से आप निकाल लीजिए RBC। तो यहाँ से करंट निकालते हैं भाई, यहाँ चलते हैं, तो ये दो पार्ट में टूटेगा, यानी इधर मान लेते हैं इधर। तो ये देखिए ये करंट तो भाई सेम आएगा ना, यानी इस बार ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे, यानी RBC चाहिए, तो ये दोनों सीरीज में, यानी 6 प्लस 1.5 और ये इसका पैरेलल हो जाएगा इनटू 0.9 डिवाइडेड बाई नीचे क्या हो 6 प्लस 1.35 प्लस 0.9, ये हो गया RBC। उसी तरीके से लास्ट हो जाएगा हम लोग का RAC, यानी यहाँ से हम लोग को देखना है, तो यहाँ से करंट फ्लो, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पे I1 और यहाँ मान लेते I2, तो इधर आपका सेम करंट जाएंगे, नहीं दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो RAC की बात करें तो ये दोनों सीरीज में, नहीं 1.35 प्लस 0.9 और इनटू हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 1.35 प्लस 0.9 प्लस 6, ये आ जाएगा भाई। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आपका आ जाएगा ये, ठीक है। यही सब देखिए ध्यान से, ठीक है। तो ये आ जाए इतना, ये आ जाए इतना, ये आ जाए इतना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा भाई। देखिए ना RAB हम लोग निकाला भाई, RAB कितना है आपका, प्लस किया यहाँ पे, ठीक है, और इसके पैरेलल हो जाएगा ये 1.3, तो भाई हम लोगों ने ओपन करके लिख दिया। तो इस तरीके सॉल्व करना भाई। नेक्स्ट सेशन में हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग भाई AC में आ जाएंगे।